दोस्तों नमस्कार। ये साल 2025 है, आरएसएस का 100वां साल। आरएसएस के मंसूबों को कौन नहीं जानता। राहुल गांधी से लेकर के इस देश के करोड़ों वो लोग जो संविधान में अपना विश्वास रखते हैं, जिनकी आस्था है, जिस संविधान ने उन्हें इंसान बनाया, नागरिक होने के अधिकार दिए, वो तमाम लोग उस हिंदुत्व के चुनौती का लगातार सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो इस समय सीधे तौर पर विपक्ष की भूमिका में है, और राहुल गांधी एक ऐसा नेता जो लगातार आरएसएस की आइडियोलॉजी के सामने और बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं के सामने खड़ा हुआ है, निर्भीक और निडर। लेकिन राहुल गांधी की लड़ाई सिर्फ आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है। राहुल गांधी दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक लड़ाई उनकी पार्टी के भीतर भी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और कह चुके हैं कि उनके भीतर भी आरएसएस की आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग मौजूद हैं। और इस साल राहुल गांधी ने तय किया है कि उन सारे लोगों की विदाई हो जानी चाहिए और उनसे मुक्ति मिल जानी चाहिए। और ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि राहुल गांधी में ही वो केवल काबिलियत है जो कांग्रेस पार्टी को बचा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, इस देश की संविधानवाद और भारत का जो विचार है, आइडिया ऑफ इंडिया है, और डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। और इसलिए देश के लाखों और करोड़ों वो लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में राहुल गांधी 2025 में एक नई कांग्रेस को इजाद करना चाहता है। एक ऐसी कांग्रेस जो खुल करके सावरकर के हिंदुत्व से मुठभेड़ कर सकती हो। एक ऐसी कांग्रेस जो खुल करके सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए खड़ी हो। इसलिए उसके भीतर जो भी इस तरह के एलिमेंट हैं, उनकी विदाई हो जाना जरूरी है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि कांग्रेस के भीतर कौन वो लोग हैं जो एक समानांतर विचार को लेकर के चलते हैं। उसमें G23 का ग्रुप आपने सुना होगा, देखा होगा। G23 में गुलाम नबी आजाद तो खैर विदा हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ वापस अंदर आ गए। कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक न्याय, आरक्षण, जाति जनगणना के मुद्दे पर जिनके होंठ से रहते हैं, जो कभी न राहुल गांधी की सुनते हैं, न राहुल गांधी की मानते हैं, न राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हैं। वो बात अलग है कि पार्टी में जलबला उनका बरकरार है। एक ऐसा ही नाम शशि थरूर का है। शशि थरूर जो यूएन में रहे, वहां से काम करके वो भारत आते हैं। मनमोहन सिंह के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मनमोहन सिंह उनकी काबिलियत का भरपूर देश के हित में इस्तेमाल करते हैं और उनको एक पोजीशन देते हैं। वो शशि थरूर जिन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया था, वो शशि थरूर जो हाईली इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, और जो चंद राजनीतिक नेता हैं जो पढ़े लिखे, जो फिलोसफर हैं, जो किताबें लिखते हैं, जिनका एक थॉट प्रोसेस है, उनमें एक शशि थरूर है। लेकिन शशि थरूर की प्रॉब्लम यह है कि वो लगातार बीजेपी और आरएसएस की लाइन पर थोड़ा हल्के से चलते रहते हैं। मैं हिंदू क्यों हूं, वो ये लिखते हैं, और उसमें बाकायदा जस्टिफाई कर रहे होते हैं उस हिंदुत्व को।
शशि थरूर वो हैं जो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ कई बार बोल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको भरपूर सम्मान दिया। इस समय वो विदेश मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन है और यही शशि थरूर है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए खड़े थे, 11% वोट लेकर के आए थे। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम उन्हें एक पोजीशन देंगे, तो पोजीशन वो मिली हुई है। लेकिन शशि थरूर की चिंता ये है कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी उन्हें कोई भूमिका नहीं दे रहे हैं। फिलहाल उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत भी की और उस बातचीत में उन्होंने अपनी चिंता भी प्रकट की अपनी भूमिका को लेकर के। और शशि थरूर की जो महत्वाकांक्षा है असल में वो है कि केरल में जब अगले साल चुनाव होने हैं तो उसमें उनको पार्टी का फेस बनाया जाए। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इससे इनकार कर दिया कि उनकी पार्टी में कोई चेहरा तो पहले से तय होता नहीं है। और वो शशि थरूर जहां पे अगले वर्ष चुनाव हैं वो उसी केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की तारीफ करते हैं, जबकि वहां लेफ्ट के सामने कांग्रेस पार्टी को सरवाइव करना है। कांग्रेस पार्टी सीधे लेफ्ट के खिलाफ में खड़ी है और उस समय आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और जिस पार्टी को चुनाव मैदान में जाना है वो किस मुंह से जाएगी। पी विजयन का ही मामला नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की कई बार वो तारीफ कर चुके हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं स्टेट्समैन हूं तो मैं जो कहता हूं सच कहता हूं, लेकिन सच कहते कहते कई बार थरूर साहब सीधे मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। इस समय जब नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट करके आए पूरी दुनिया में थू थू हुई और जो बेइज्जती हुई है, जो अपमान हुआ है, सिर्फ मोदी का नहीं इस देश का, कि वहां से आने वाले लोग जो लौट रहे हैं जिनको अवैध कहा, खुद नरेंद्र मोदी ने भी, उनके हाथों में हथकड़ियां पांव में बेड़ियां, लेकिन फिर भी शशि थरूर कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री मोदी का तो जो दौरा था वो सफल हुआ, सफल रहा, क्या मिला इस देश को। तो शशि थरूर जो लाइन लेते हैं वो पार्टी लाइन के खिलाफ चली जाती है। जब राहुल गांधी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस समय आपकी कटसी और उस समय आपका स्टेटमैन और उस समय आपके इंटेलिजेंसिया ये काम नहीं आता है। कौन तारीफ कर सकता है नरेंद्र मोदी की उस पूरी यात्रा की। लेकिन बावजूद इसके आपको केरल में चेहरा बनना है, केरल का मुख्यमंत्री होने का सपना आपने पाला हुआ है और अब धमकी देने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरी भूमिका नहीं तय करती है तो हमारे पास और भी विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ये जो धमकी है वो धमकी राहुल गांधी की अब आगे चल नहीं रही है। राहुल गांधी ने किवाड़े बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए। अब आपको जो, और जब बंद कर दिया है एंटरटेन करना, अब आपको जहां जाना है वहां जाइए। इसलिए लोग अब सवाल पूछ रहे हैं क्या शशि थरूर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। और कई बार ऐसे हुआ है कि जब जिसको बीजेपी में जाना रहता है वो पहले से ही कांग्रेस पार्टी की आलोचना, अपनी पार्टी की आलोचना करना शुरू कर देता है और नरेंद्र मोदी इस चीज को भुनाते हैं। नरेंद्र मोदी शशि थरूर की तारीफ कर चुके हैं और वो तारीफ, और ये भी देखिए आप कि नरेंद्र मोदी का निशाना इस समय साउथ इंडिया है, खास करके उसमें तमिलनाडु और केरल। केरल में पिछली बार वो मेट्रो मैन को लेकर के गए थे, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए, ई श्रीधरन को। नरेंद्र मोदी के लिए भी एक फेस चाहिए केरल में, एक ऐसा फेस जो सामाजिक आधार भी रखता हो। और केरल के नायर जाति से, नायर ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते शशि थरूर। यह भी माना जाता है कि जो नायर जाति है वो शशि थरूर की वजह से थोड़ा कांग्रेस पार्टी के साथ इंटैक्ट है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का दावा अपर कास्ट जातियों पर पहले से है,
लेकिन शशि थरूर का इस्तेमाल करके वो पांव पसारना चाहती है केरल में और कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करना चाहती है। बीजेपी का एक एजेंडा हो सकता है मोदी का कि साहब शशि थरूर को तोड़ करके लाया जाए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए, और जब कांग्रेस का नुकसान होगा तो डेफिनेटली बीजेपी को वहां अवसर मिलेगा। वो अवसर कई और राज्यों में इसी तरह से ढूंढा बीजेपी ने, और इनकी भी ख्वाहिशें हैं कि साहब हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। नरेंद्र मोदी ये काम बखूबी कर देंगे, और शशि थरूर वो हैं जो G23 ग्रुप में भी थे, सीधे अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हुए थे, उस समय उस तरह की बातचीत कर रहे थे। तो इस समय यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि शशि थरूर ऐसे मौके पर विकल्प की बात कर रहे हैं, और विकल्प क्या है उनके पास। इस समय यह भी खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस भी केरल में चुनाव लड़ने जा रही है, वहां पर पार्टी को स्टैब्लिश कर रही ममता बनर्जी। शशि थरूर के संबंध हर पार्टी में है, ये सब जानते हैं। ममता बनर्जी के साथ और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। एक कयास ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी के साथ चले जाएं, अगर कहीं गड़बड़ उनको दिखाई देगा कि साहब बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है और उसके साथ जाना ठीक नहीं है, तो फिर आप चले जाएं इधर ममता बनर्जी के साथ। और यह भी एक गेम हो सकता है कि आप ममता बनर्जी के साथ जाइए और कांग्रेस को डैमेज करिए, यह भी उसी योजना का हिस्सा हो सकता है। तो पहले तो कांग्रेस को मौत के घाट उतारा जाए, ये नरेंद्र मोदी की योजना। अब वो कैसे हो सकता है, चाहे शशि थरूर ममता बनर्जी के साथ जाएं या फिर बीजेपी के साथ आए, फायदा दोनों में नरेंद्र मोदी का है। और इसलिए शशि थरूर विकल्प की बात कर रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि विदेश मामलों में जो थू हो रही है नरेंद्र मोदी की, उस समय उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको सलाह दे सके। नो डाउट कि शशि थरूर उसमें बहुत उपयुक्त व्यक्ति है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या शशि थरूर की वो मानेंगे। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी चलाता है, वो क्या शशि थरूर की बात मानेगा। अब ज्यादा डैमेज हो रहा है, उस समय हो सकता है कि वो ले आए, लेकिन शशि थरूर भी अपनी तरह के आदमी हैं, वो भी नहीं झुकने वाले। हालांकि सबके बारे ये माना जाता है कि बीजेपी में जो गया उसके जैसे ही गर्दन पर जुआ रखा गया, वैसे ही वो मोदी की भाषा बोलने लगा। तो क्या कांग्रेस को डैमेज करने के लिए शशि थरूर के साथ खेला जा रहा है, शशि थरूर को आगे करके? और शशि थरूर भी क्या कल को नरेंद्र मोदी की भाषा बोलने लगेंगे? ऑब्वियस है जब ये होगा तो। और ये भी हो सकता है पी विजयन की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, तो क्या वो लेफ्ट के साथ चले जाए? तीन विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सबसे मजबूत विकल्प उनके लिए कौन है। मैं हिंदू क्यों हूं, ये लिखने वाला व्यक्ति जो हिंसा की तो आलोचना करता है, लेकिन आज जो हिंदुत्व है, यहां तक कि उसमें जब आप रथ यात्रा पर लिखते हैं जगन्नाथ की, जो लोग उसमें मर रहे हैं, उसमें भी आप गर्वित होते हैं। या जो तमाम मंदिरों का मामला है, उसमें कुछ इस तरह की प्रथाएं हैं जहां स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, वहां पर अगर उन चीजों से भी आप गर्वित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, तो फिर आप में और मोदी के हिंदुत्व में थोड़ा ही फर्क है। तो ऐसे में शशि थरूर के लिए बीजेपी ही सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि अब दरवाजे खुले हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ। राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस चाहिए, एक ऐसी कांग्रेस जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और मूल्यों पर चलने वाली हो, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की आवाज और उनके अधिकारों को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टियों की ऐसी पार्टी राहुल गांधी चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने दरवाजे खोल रखे हैं कि आप जाइए। क्या शशि थरूर भी जाने वाले हैं, और कब जाएंगे, कहां जाएंगे, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। शुक्रिया।